Hello dear students, I hope everyone safe at your home. So in previous lecture we complete our exercise 5th E from textbook and also we calculate the sums from worksheet, right? So today we will discuss about exercise 5th F. So everyone should open your textbook page number 62, exercise 5th F, right? So in this exercise our topic is division by 10. It means divisor remains the same, it means 10 क्योंकि हमें 10 से ही डिवाइड करना है. So divisor remains the same, right? And dividend will be changed, right? So let's calculate. Okay, so first of all I also learn from this method short technique, right? So you can see here 75 divided by 10. So यहाँ पे 75 दिया हुआ है और उसको हमें 10 से डिवाइड करना है, right? So 75 डिवाइड by 10. तो इसमें एक मेथड है कि लास्ट वन डिजिट, इट मीन्स वंस प्लेस इज ऑलवेज रिमाइंडर. जब भी हम 10 से डिवाइड करते हैं तभी की बात है, राइट? ओके, व्हेनेवर वी डिवाइड बाय टेंस वंस प्लेस ऑफ डिविडेंड इज ऑलवेज रिमाइंडर. जब भी हम 10 से डिवाइड करेंगे तब वंस प्लेस जो डिविडेंड में है वो होगा हमारा रिमाइंडर और आगे जितने भी डिजिट है वो सारा होगा हमारा क्वोशिएंट. अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, राइट? ओके, बट हमें ये पता कैसे चलेगा? हम सम करके कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग. अभी हमने शॉर्ट टेक्निक से देखा तो 5 है वो हमारा रिमाइंडर हो गया एंड 7 हो गया हमारा क्वोशिएंट, राइट? ओके, सो चेक कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं. 75 डिवाइड बाय 10, राइट? हियर वी शुड स्पीक table of 10, right? So here given 7 but 7 is the smaller than 10, so we have to take 2 digit together, right? So here 75. So in 10 table where comes 75 तो 10 के टेबल में आता है नहीं, right? Then what we have to do? Smaller than near number, smaller by near number, जो नंबर छोटा है और नज़दीक है वो हम लेंगे, राइट? 10th के टेबल में. ओके, सो 10 7 ज़ा 70. सो 5 माइनस 0 7 माइनस 0 राइट? सो यहाँ पे हो गया हमारा क्वोशिएंट 7 एंड रिमाइंडर मिल गया हमको 5. सो यू हैव टू राइट लाइक दिस, क्वोशिएंट 7 एंड रिमाइंडर वो है मिला हमको 5, राइट? सो सिमिलरली यहाँ पे मैंने बताया कि 5 हमारा रिमाइंडर है तो वो आ गया और 7 है वो क्वोशिएंट आ गया, राइट? हर एक सम में हमें ऐसे ही करना है. यहाँ पे लिखा है वेरीफाई द आंसर, तो वो हम ऐसे ही वेरीफाई कर लेंगे कि चेक कर लेंगे पहले शॉर्ट टेक्निक से डायरेक्टली, उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके वेरीफाई कर लेंगे, राइट? यहाँ पे डायरेक्टली भी हमको पता चल गया है अब. ओके, सो यहाँ पे है 100 डिवाइड बाई 10. तो यहाँ पे मैंने अभी जैसे बताया कि लास्ट 1 डिजिट है डिविडेंड में वो मिलेगा हमको रिमाइंडर. तो यहाँ पे 0 है तो 0 इज़ अ रिमाइंडर एंड आगे जितने भी डिजिट है इट मीन्स 10, तो वो हमारा हो गया क्वोशिएंट, राइट? ओके, लेट्स चेक बाय डिवीज़न. ओके, सो 10 1 ज़ा 10, 0 0 0 ब्रिंग डाउन 0 यहाँ पे है. अगर आपको मैंने बताया था कि नहीं आता है तो 10 0 ज़ा 0 ऐसे भी हम कर सकते हैं, राइट? ओके, सो 10 हमको मिला है क्वोशिएंट एंड 0 हमको मिला है रिमाइंडर. सो वी शुड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वी शुड राइट. रिमाइंडर मिला 0, राइट? सो थर्ड वन 205 डिवाइड बाय 10.
You all of you write like this, one sum, then second, थर्ड वन यहाँ पे है अगर स्पेस तो लिखना है, नहीं है तो नेक्स्ट पेज, राइट, 1 and 2, राइट, ओके। सो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, रिमाइंडर, तो लास्ट वन डिजिट इज ऑलवेज रिमाइंडर, सो यहाँ पे मिलेगा हमको 5 इज ऑलवेज रिमाइंडर, राइट। और आगे जितने भी डिजिट है वो हमको मिलेंगे क्वोशिएंट में, इट मीन्स हियर 20 is the quotient and 5 is the remainder, right? So let's check by division. 200, 5 divided by 10, so 10 2s are 20, so 20 minus 20 0, 5 bring down। देखो यहाँ पे अगर हमारा पार्ट नहीं चलता है, इट मीन्स 5 is the smaller than 10, 5 is the smaller than divisor, नहीं चलता है पार्ट, तो 0 से तो चलता ही है, राइट, डन। ओके, सो क्वोशिएंट मिला हमको 20 एंड रिमाइंडर मिला है 5, ओके। सो सिमिलरली आप सबको 4 5 6 7 8 9 4 to 9 सम्स बिल्कुल ऐसे ही आप सबको अपनी अपनी फेयर नोटबुक में कैलकुलेट करना है। इट्स वेरी इजी एंड सिंपल, राइट। डिवाइडिंग बाय 10, 4 to 9, ओके। सो यू कैन सी हियर, एक बार बता ही देती हूँ, पेज नंबर 62, एक्सरसाइज 5th F, question number 1 2 3, we calculate here 4 5 6 7 8 9, you have to do in your fair notebook with good handwriting, right, okay। so now यहाँ पे क्विज दिया हुआ है, वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं एक बार, right। so I am the number being divided, who am I, तो यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी नंबर है उसको हम डिवाइड करते हैं, तो वो कौन है, इट मीन्स यहाँ पे हिंट भी दी हुई है, तो इसको आपको एक करेक्ट स्पेलिंग में कन्वर्ट करना है, राइट। सो पहले हमको पता होना चाहिए कि वो कौन है, तो वो है डिविडेंड। डिविडेंड को ही हम डिवाइड करते हैं कोई भी नंबर से, राइट। सो वो है डिविडेंड। सेकेंड वन, आई एम द आंसर ऑफ डिविजन सम, आई एम कॉल्ड द डैश, मैं डिवीजन सम का आंसर हो, तो उसका आंसर मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट, राइट। सो यहाँ पे टेक्निक भी दी हुई है, इसको हम करेक्ट स्पेलिंग करके यहाँ पे लिख देंगे, क्वोशिएंट। और थर्ड वन है, व्हेन अ नंबर डज नॉट डिवाइड अनदर नंबर एग्जैक्टली, आई एम लेफ्ट, आई एम द डैश, इट मीन्स कोई जब हम डिवाइड करते हैं तब कोई नंबर को हम दूसरे नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पाते हैं, इट मीन्स नीचे हमारे पास देखो यहाँ पे एग्जैक्टली ये डिवाइड नहीं हुआ है, तो यहाँ पे बचता है ना 3, सो 3 इज कॉल्ड, इट मीन्स यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी 3 है, देन 3 इज कॉल्ड रिमाइंडर, तो ये है 563 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ है, अगर 0 रिमाइंडर बचता है तो वो एग्जैक्टली डिवाइड होता है, राइट। सो उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। यहाँ पे भी हिंट दी हुई है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग करके रिमाइंडर लिखना है, राइट, ओके। सो नाउ everyone should open your worksheet, page number 6, right, 7, page number, okay, page number 7, ओके। सो पेज नंबर 7 में DEF वो मैंने होमवर्क में दिया हुआ था, राइट। आई होप यू कंप्लीट योर होमवर्क, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो हमारा नेक्स्ट MCQ है, तो उसमें हम क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं, चूज द करेक्ट आंसर। So first one is given here, if the number is divided by 1 then quotient is dash. This is the property of division, right? I hope you remember.
कोई भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशिएंट इट मीन्स आंसर मिलता है वही नंबर, सेम नंबर इटसेल्फ, राइट। सो यहाँ पे आंसर में क्या लिखा हुआ है वो हम चेक कर लेते हैं। 0 तो नो, 1 नो, नंबर इटसेल्फ, देन राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें से कौन सा राइट है वो हमें चेक करना है। तो 35 डिवाइड बाई 35 इट मीन्स कोई भी नंबर को हम सेम नंबर से वही नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर मिलता है 1, और यहाँ पे लिखा है 0, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया, राइट। और 27 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9, तो ये तो राइट है ना, 3 9 ज़ा 27, तो ये हमारा है वो राइट है। उसके फिर भी हम थर्ड वन चेक कर लेते हैं। 12 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, कोई भी नंबर को हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं आंसर मिलेगा हमको 1, राइट। सो हमको आंसर मिल गया डी। ओके, सो थर्ड वन 68 डिवाइड बाई 2, सो 68 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, वो हम साइड में कर लेते हैं ऐसे। सो 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 6 0, 8 ब्रिंग डाउन, 2 4 ज़ा 8, तो ये हमको आंसर मिला 34, राइट। आई होप यू गॉट इट। सो नाउ पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें से कौन सा राइट नहीं है वो हमें चेक करना है। तो लेट्स सी, A1 है 12 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 12, तो वो तो राइट है। कोई भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर मिलता है नंबर इटसेल्फ, तो वही है ना आंसर, तो ये हमारा राइट है। बट हमें फाइंड आउट करना है कौन सा राइट नहीं है वो। ओके, सो 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 36, तो ये तो हो गया हमारा रॉन्ग, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन, तो आता कि 12 3 ज़ा 36, राइट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमारा हो गया रॉन्ग। और 36 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 12, तो ये हमारा हो गया राइट। और नेक्स्ट वन 36 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे है मिस्टेक, इसको हम इरेज कर देते हैं 3 को, फिर हमारा आंसर जो मिलता है वो होता है राइट, राइट। अगर आप ये नहीं इरेज करते तो 2 हमारा रॉन्ग होता, हमें बट एक ही आंसर फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे आपको पहले ये इरेज कर देना है, राइट। तो हमारा आंसर मिला है दिस वन। सो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिविडेंड इन दिस एक्सप्रेशन 850 डिवाइड बाई 70 इज इक्वल टू डैश, 50, 850 डिवाइड बाई 17 इज इक्वल टू 50। सो ये एक्सप्रेशन में डिविडेंड कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो 850 इज कॉल्ड डिविडेंड, 17 इज कॉल्ड डिवाइजर एंड 50 इज द आंसर, इट मीन्स क्वोशिएंट, राइट। सो ये मिला हमको डिविडेंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिविडेंड। सो 850 इज डिविडेंड। सो 0 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 0, प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 8 आर देयर इन 96। सो 96 में से कौन सा 96 में 8 के कितने ग्रुप बनते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे हमें फाइंड आउट करेंगे, 86 डिवाइड बाई 8 करके। सो 8 1 ज़ा 8, 1 6 ब्रिंग डाउन, 8 2 ज़ा 16। सो यहाँ पे हमको मिला आंसर 12। सो 96 में हम 8 के 12 ग्रुप करेंगे, कर सकते हैं, राइट। ओके, सो यहाँ पे है स्टेट ट्रू और फॉल्स, हमको बताना है कि ट्रू और फॉल्स कौन सा है, राइट। सो द रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिवाइजर, यस दिस इज दिस ट्रू। रिमाइंडर जो होता है वो ऑलवेज डिवाइजर से छोटा ही होता है, और ये बात आपको याद भी रखनी है, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, सो 4000 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1000, तो ये भी हमारा हो गया राइट। अगर आपको नहीं पता है तो यू कैन डिवाइड लाइक दिस एंड यू विल गेट द आंसर 1000। सो C1
द ऑर्डर ऑफ नंबर्स कैन बी चेंज्ड इन डिवीज़न, डिवीज़न में ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं। कोई भी एक नंबर आप देख लो, 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2, ये हम आता है, ये राइट है, राइट। तो हम ऐसे इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, ये 6 और 3 का ऑर्डर हमने चेंज किया है, तो वो क्या आता है, इज इक्वल टू 2 आता है। तो ऑर्डर चेंज हो सकते हैं डिवीज़न में नहीं, तो वो होता है हमारा फॉल्स, राइट। और नेक्स्ट वन है डिवीज़न बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, या दिस इज द राइट। 0 से डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, डिवीज़न बाय 0 पॉसिबल नहीं है, बट 0 बाय कोई भी नंबर आप करो तो वो आंसर आता है 0, बट कोई भी नंबर से हम 0 को डिवाइड करेंगे तो वो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। सो व्हेन वी डिवाइड 0 बाय अ नंबर द क्वोशंट इज 0, व्हेन वी डिवाइड 0 by any number quotient is 0, this is the right. When we divide a number by itself quotient is 1, this is the also true. 5 divided by number itself 5 is equal to quotient 1 आ गया, तो लास्ट वन हो गया हमारा राइट। ओके, सो